हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं फैशन ब्यूटी वर्ल्ड ज्योति दी के सैलून में। तो मैं और पूजा मैम आए हैं, मुझे हाइलाइट्स करवाने थे और पूजा मैम को हेयर कट विद हाइलाइट्स लेने थे। तो ये इनकी स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे पूजा मैम का प्रोसीजर शुरू हो गया है। कटिंग स्टार्ट कर दी थी और ये इनकी कटिंग होगी है डन ब्लो ड्रायर के बाद। तो इनको स्टेप्स में लेनी थी कटिंग, जो कि उन्होंने कर दी थी और उन्होंने कर दी थी। अब ये वेट कर रहे थे अपने हाइलाइट्स होने का। तो ये हो गए थे इनके हाइलाइट्स। इन्होंने हाइलाइट्स भी बहुत थोड़ी लेयर करवाई थी, थोड़े स्टेप्स में करवाई थी और हाइलाइट्स होके अब ये वेट कर रहे थे उसको ड्राई होने का और कलर को आने का। तो उसके बाद बारी आ गई थी मेरी और मेरा हेड वॉश हो रहा था और उसके बाद मेरी भी हाइलाइट्स का प्रोसीजर शुरू हो जाना था। तो मैं ज्योति दी के पास इसलिए आई थी क्योंकि मैं इनकी एक्स ब्राइड रह चुकी हूँ। मैंने अपना ब्राइडल मेकअप यहीं से करवाया था, इन्हीं के पास। तो मैंने पहले भी हाइलाइट्स करवाई थी कहीं और सैलून में, तो वो भी अच्छी हुई थी वैसे, पर अब मुझे ज्योति दी के पास करवानी थी क्योंकि मैंने इनके थोड़े बहुत क्लिप्स देखे थे हाइलाइट्स के। तो ये ड्रायर होने के बाद के जो मेरे बाल हैं, ये देखो मैंने पहले करवाए थे तो इतने से बचे हैं हाइलाइट्स, इतने नीचे आ गए हैं, मैंने काफ़ी ऊपर से करवाए थे। तो मैं इनके पास आने का मेरा मेन मकसद ये था कि मैंने इनकी क्लिप्स में देखा था क्योंकि ये काफ़ी अच्छा और नेचुरल लुक देती हैं, मतलब थोड़ा हार्श सा नहीं लगता है कलर, और इसलिए मैं इनके पास आई थी। तो ये मेरा प्रोसीजर शुरू हो गया है। तो मैंने इनको बता दिया था कि मुझे पतले सेक्शन में हाइलाइट्स चाहिए और कम चाहिए, लेकिन थोड़ी लेयर जो उसकी है वो थिन होनी चाहिए। तो मैंने इनको बता दिया था। तो इस बार थोड़ा मैंने मतलब कि नेचुरल ही रखना था, थोड़ा नॉर्मल रखना था, ज़्यादा हार्श कलर नहीं रखना था। तो मैंने उनको बता दिया था। तो अब मेरा भी हाइलाइट्स हो गए थे, तो अब मैं वेट कर रही थी कि कलर कैसा आएगा, ज़्यादा लाइट तो नहीं हो जाएगा या ज़्यादा डार्क तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि मुझे उसके डार्क और लाइट के बीच में जो मीडियम सा था, इस बार मुझे वो चाहिए था क्योंकि पिछली बार तो मैंने ग्रे में करवाया था। तो यहाँ पूजा मैम का तो ऑलमोस्ट डन हो गया था, उनका ब्लो ड्रायर हो रहा था और ये मेरा हेड वॉश हो रहा है अब कलर के बाद। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि कलर कैसा आया है। तो यहाँ पे तो मुझे पूरा दिख नहीं रहा था, बट मैं देख रही थी कि कैसा आया है, कितना आया है। कम तो नहीं आया, मतलब जितना मुझे चाहिए था। तो हेड वॉश के बाद जब ये कॉम हुई थी तो इसमें भी थोड़ा बहुत दिख रहा था, मतलब नेचुरल ही लग रहा था, ज़्यादा नहीं लग रहा था। तो मतलब जो मेरे बालों का कलर था, ये उनमें हाइलाइट्स मतलब ब्लेंडेड होके मतलब अच्छा आ रहा था, कलर उठ के आ रहा था। तो अब उसके बाद ड्रायर फिर से होना था। तो ये उनके स्टूडेंट्स और जो वहाँ पे मतलब उनके कि गर्ल्स ने स्टार्ट कर दी ड्रायर। एक्चुअली मेरे बाल काफ़ी थिन हो गए थे हेयर फॉल की वजह से, तो मैं इसलिए भी करवा रही हूँ क्योंकि जो हाइलाइट्स करवा के बाल थोड़ी ड्राइनेस आ जाती है, तो मुझे वो ड्राइनेस पसंद है और उससे वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसलिए मैं करवा रही हूँ। बल नेचर है इनका, मुझे इनके पास आना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और इनका नेचर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इनके पास दोबारा क्या मैं तीसरी बार आई हूँ। मतलब फ़र्स्ट टाइम जो मैंने ब्राइडल करवाया था तब तो मैं इनको बिल्कुल जानती भी नहीं थी। तो उसके बाद फिर इन्होंने मुझे शूट के लिए बुलाया था, उसके बाद फिर मैं अभी आई हूँ, मतलब तीसरी बार इनके पास हाइलाइट्स करवाने के लिए। तो मतलब कि मेरा डिसीज़न सही था यहाँ पे आने का, मतलब सेटिस्फेक्शन किया इन्होंने मुझे अपने काम से। तो यहाँ पे फिर ब्लो ड्रायर हो रहा था और सूखने के बाद ही कलर का पता चलता है कि कैसा हुआ है। तो ये था रिज़ल्ट। तो आपको थोड़ा बहुत दिख ही रहा होगा कि कैसे आई हैं हाइलाइट्स। तो मतलब नॉर्मल ही है, नेचुरल ही है, ज़्यादा भी इतना लाइट नहीं करवाया मैंने और ज़्यादा मोटी लेयर में नहीं कराया जैसे पिछली बार हो गया था। तो इस बार मतलब कि मुझे अच्छा लग रहा है।
तो मैं तो यहाँ पे करवा रही थी, पूजा मैम का तो हो गया था, उनका पूरा हेयर कट और हाइलाइट्स हो गए थे तो वो चले गए थे, तो मैं ही बची थी। तो मैंने तभी तो उनका पहले ही करवा दिया कि आप करवा लो, क्योंकि आपको वापस जाना भी है तो मेरे में टाइम लग जाएगा। तो फिर ये था मेरा फाइनल रिज़ल्ट और आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही चाहिए था जैसे मैंने करवाया है। तो लुक चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं बोर हो गई थी अपने काले बालों से। तो ये है रिज़ल्ट, मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लगा ये कलर, और सूट कर रहा है मुझ में। और मेरा है ये हमेशा का ही, जब भी विंटर्स आने वाले होते हैं मैं तभी करवाती हूँ कुछ, आई डोंट नो, बट मैं तभी करवाती हूँ अपने बालों का चेंज, तभी देती हूँ, तभी मैं कलर करवाती हूँ। और आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे, मेरा न्यू लुक, मेरे न्यू हाइलाइट्स हेयर। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं और ये लुक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये गोल्डन या हनी शेड में है ये जो हाइलाइट्स हुए हैं, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। तो आपको कैसा लगे आप कमेंट में बताना। तो ज्योति दीदी से मैंने हाइलाइट्स करवाए हैं और आई एम वेरी हैप्पी विद माय आफ्टर लुक, और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो आप क्या बोलना चाहोगे? थैंक यू यार, तू आती है हर बार इधर, एक बार बोलने में आती है, इसके लिए तो सब कुछ और ही इनके है। साथ मेरी ना एक स्पेशल बॉन्ड है, हाँ, मतलब कि तभी तो मैं यहाँ पे आती हूँ। और इसकी शादी में हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे। हाँ जी, ऐसा ऐसा लगता कोई ही नहीं रिलेशन है। नहीं है, लेकिन हाँ। फिर भी ऐसा लगता है कि कोई रिलेशन है। हाँ, तो मैं बड़ा ज़्यादा खुश हूँ अपने हाइलाइट्स के लिए, क्योंकि ये मैंने ऐसे फर्स्ट टाइम करवाया और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। और काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं। अगर आपको भी करवाने हैं तो आप इधर फैशन ब्यूटी वर्ल्ड आ सकते हैं ज्योति दीदी के पास। और इन्होंने काफ़ी मिनिमम किए हैं और मुझे पूछ के ही किए हैं, और जैसा लुक मुझे चाहिए था वैसा ही इन्होंने किया है। तो ओके, बाय बाय। बाय बाय। दोनों आ गए हैं मुझे लेने के लिए, तो मैं जा रही हूँ अब, बाय बाय।